नंबर 1 लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त खबरें देखेंगे 15 सेकंड में। मोदी सरकार का मध्यम वर्ग को तोहफा, अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, मोबाइल, साइकिल सस्ती। पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा गांव, गरीब और किसानों का रखा गया ध्यान। कोरोना से प्रभावित एमएसएमईज को स्पेशल पैकेज, 95% लौटाएगी सरकार। कॉन्ट्रैक्ट फेल होने वाले एमएसएमईज को पैसे होंगे वापस। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सरकार ने खोला पिटारा, खुलेंगे 157 नर्सिंग कॉलेज। एसटी छात्रों के लिए 740 एकलव्य स्कूल की भी घोषणा। बीजेपी ने मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव की शुरू की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। मिडिल क्लास के लिए राहत वाला बजट, सीएम शिवराज ने कहा नई व्यवस्था में बदलाव से होगी बचत, बढ़ेगी खपत, विकास को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय बजट पर कमलनाथ का ट्वीट, कहा वित्त मंत्री का बजट भाषण सरकार के पुराने वादों पर जुमलों का पर्दा डालने का प्रयास, किसानों की आय पर पूछा सवाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बजट को बताया आम जनता का बजट, कहा इस बजट में सभी वर्गों का रखा गया ख्याल, किसान, महिला, युवा सभी का रखा गया ध्यान। रायपुर में केंद्रीय बजट को सीएम भूपेश बघेल ने बताया निराशाजनक, छत्तीसगढ़ को लगी निराशा हाथ, किसान आदिवासी वर्ग को नहीं मिला कुछ। रायपुर में केंद्रीय बजट पर बोले मंत्री अमरजीत, केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ की छाप, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की योजना को ले रही हाथों हाथ। रायपुर में मंत्री रविंद्र चौबे ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा बजट में कोई अतिरिक्त घोषणा नहीं, महंगाई की वजह से टैक्स में मिली छूट। रायपुर में मंत्री शिव डहरिया ने केंद्रीय बजट पर कहा मोदी सरकार ने लोगों को पकड़ाया झुंझुना, बजट में महिलाओं और गरीबों के लिए कुछ नहीं। एमपी में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए चना, मसूर, सरसों का पंजीयन हुआ शुरू, 25 फरवरी तक चलेगा पंजीयन। उमरिया में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, काफी देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कोरिया में अंबिका सहदेव के पति ने पत्नी से राजनीति छोड़ने की अपील, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से की पत्नी से अपील। देवास में रेलवे स्टेशन पर हंगामा, सिंचाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और किसानों ने किया आंदोलन, नर्मदा से सिंचाई का पानी देने की मांग कर रहे हैं। बालाघाट में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुआ शुभारंभ, फुटबॉल के पहले मैच में मध्य प्रदेश ने दमन दादरा को हराया, 17-0 से दी करारी मात। जबलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा दिन, तीरंदाजी और खो खो के मुकाबले खेले गए। वुमेन्स वर्ग के तीरंदाजी में राजस्थान की रामपाल चौधरी ने हासिल किया पहला स्थान। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर करारा प्रहार, कमलनाथ व्यापारी हैं, सब जानते हैं, खुद को सीएम पद का दावेदार घोषित कर घूम रहे कमलनाथ। सिवनी में आयोजित हुआ क्रिकेट का महाकुंभ, विधायक कप के फाइनल में नमन ओझा, अरुण गोविल और आफ्ताब शिवदेसानी प्रतियोगिता में हुए शामिल। बुरहानपुर के डेढ़तलाई में गन्ने से भरे वाहन और ट्रक में टक्कर, सड़क हादसे में 5 की मौत, 5 लोग हुए घायल। धमतरी के टाइगर रिजर्व एरिया के ठोठा एरिया में भालू का हमला, पिता के साथ जंगल में लकड़ी लाने गई युवती पर भालू ने किया हमला। बलरामपुर के बतानपारा जंगल में 2 लोगों पर भालू ने किया हमला, हमले में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। धमतरी में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की एसपी ने ली बैठक, गंभीर अपराधों की समीक्षा, सट्टा जुआ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, यातायात व्यवस्था भी सुधारने के निर्देश। बलौदाबाजार में डीजल चोरी करने वाले 4 चोरों को पुलिस ने पकड़ा, आरोपियों से 110 लीटर डीजल और चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी जब्त। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर